हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा, हमारी करंट की क्लास है आज 1 अक्टूबर 2020। 1 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट और फैक्ट हम जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल चुन के लाया जाता है, तो हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने वाले होंगे तो सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहा करिए। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर से रिलेटेड हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट और फैक्ट हम जानेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे नॉलेज के लिए और हमारे एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहला ही क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया था? तो यहाँ पर वर्ल्ड हार्ट डे की बात की जा रही है। विश्व हृदय दिवस तो यह कब मनाया गया था? यह 29 सितंबर को मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है हर साल। आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। बाकी आप डे से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक जगह नोट करिए, मैं कहूँगी, ताकि आपको उसको रिवाइज करने में आसान हो। हर दिन हम एक डे से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तो डे का अपनी नोटबुक में एक अलग से हेडिंग डालिए और वहाँ पर सारे क्वेश्चन एक जगह पे लिखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम को शुरू किया है? तो राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम को उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा सरकार ने अपने यहाँ पे उड़ीसा सरकार ने ऐसा कहा है कि 3 साल के अंतर्गत वह उड़ीसा को पूरी तरह से झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम पूरी तरह से झुग्गी मुक्त बना देगा और उसके लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। तो इसका राइट आंसर सी उड़ीसा हो जाएगा। अब उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि उड़ीसा की कैपिटल की बात की जाए तो भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। उड़ीसा के सीएम की बात कर ली जाए तो नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम हैं। उड़ीसा के गवर्नर की बात कर ली जाए तो गणेशी लाल उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं। अब उड़ीसा से रिलेटेड कुछ जीके के पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व सेंटर उड़ीसा में है। सिमलीपाल नेशनल पार्क भी उड़ीसा में है। गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में है। और चिल्का लेक जो कि भारत की सबसे खारे पानी वाली झील है, खारे पानी की झील भारत की सर्वाधिक चिल्का लेक है, यह भी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो ये तो उड़ीसा से रिलेटेड कुछ जीके के पॉइंट थे। अब उड़ीसा से रिलेटेड कुछ करंट को अगर देखा जाए तो उड़ीसा ने अभी हाल ही में अग्नि 2 मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल की शुरुआत की गई है। उड़ीसा के सीएम को हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है पेटा के द्वारा। तो उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। इन्हें ही पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उड़ीसा के करंट से रिलेटेड। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा की है? तो डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा किस देश के प्रधानमंत्री ने की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा की है। तो बात हो रही है अब ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की बात की जाए तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम में पीएम की बात कर ली जाए तो स्कॉट मॉरिसन प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया के कौन है? पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये तो बात रही कुछ ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने
नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने नमामि गंगे से संबंधित 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अब बात हो रही है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से भी रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लीजिए, जैसे कि उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है। उत्तराखंड के सीएम की बात की जाए तो त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम में सीएम हैं। उत्तराखंड के गवर्नर की बात की जाए तो बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं। अब उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ करंट को देखा जाए तो स्मृति वन का उद्घाटन अभी हाल ही में उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच को अभी हाल ही में वसीम जाफर को बनाया गया है। उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच कौन बने हुए हैं? तो यह वसीम जाफर बने हुए हैं। उत्तराखंड में ही कोरोना पोर्टल दृष्टि सटीक को लॉन्च किया गया है। कोरोना पोर्टल दृष्टि इसका नाम है, यह कोरोना से रिलेटेड सटीक जानकारी देगा। तो दृष्टि पोर्टल को उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। और उत्तराखंड में ही भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उत्तराखंड से रिलेटेड। अब एक और उत्तराखंड में त्यौहार मनाया जाता है, फूलदेई त्यौहार, तो इसका भी संबंध उत्तराखंड से ही है। और अभी हाल ही में हमने अपनी करंट की क्लास में डिस्कस किया था कि भारत की सबसे बड़ी तितली उत्तराखंड में देखी गई है, जिसका नाम दिया गया है गोल्डन वर्ड विंग। यह उत्तराखंड में देखी गई है और उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी है, ये आप सबको पता होगा। और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एनएसजी के डीजी का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो एनएसजी मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डीजे मतलब डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसएस देसवाल। एसएस देसवाल को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का डायरेक्टर जनरल का पद दिया गया है। तो ये नियुक्तियों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है वो भी इम्पॉर्टेंट रहता है एग्ज़ाम के लिए। तो इसका राइट आंसर एसएस देसवाल हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, किस कंपनी ने ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज एलियांज के साथ में समझौता किया है? तो बजाज एलियांज के साथ में अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा की पेशकश करने के लिए किसने समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है बजाज एलियांज के साथ में। तो इसका राइट आंसर फ्लिपकार्ट हो जाएगा। अब बात हो रही है फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट जानिए, जैसे कि फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुई थी। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और फ्लिपकार्ट के प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? तो कल्याण कृष्णमूर्ति फ्लिपकार्ट के प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में TARI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो TARI का नया अध्यक्ष अभी किसे चुना गया है? तो PD वाघेला को ट्राई का नया अध्यक्ष चुना गया है। TRAI होगा, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। TARI मैंने लिख दिया है, होगा इसका TRAI। तो ट्राई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? PD बघेला को ट्राई का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PD बघेला। अब ट्राई की बात हो रही तो इसकी स्थापना की बात कर ली जाए तो 1997 ईस्वी में ट्राई की स्थापना हुई थी। ट्राई के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो न्यू दिल्ली में ट्राई का हेडक्वार्टर है। तो इतने पॉइंट हमें इससे मिले। अब उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, TRAI होगा वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना गया है? तो RBI के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए अब हाल ही में अमिताभ बच्चन को चुना गया है। तो इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन RBI के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए चुना गया है अमिताभ बच्चन को। डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? RBI
का ग्राहक जागरूकता अभियान, तो आरबीआई के जो कस्टमर हैं, जो ग्राहक हैं, उनके खातों से रिलेटेड जानकारी के प्रति जागरूकता के लिए ही अमिताभ बच्चन को इस अभियान के तहत चुना गया है। आरबीआई की बात हो रही है तो थोड़ा सा आरबीआई के बारे में भी जान लीजिए। आरबीआई की स्थापना की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर है। और आरबीआई के गवर्नर जनरल की बात कर ली जाए तो शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर जनरल हैं। यह आरबीआई के 25वें गवर्नर जनरल हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जीडीपी से रिलेटेड है। हाल ही में आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो फिर से क्वेश्चन आपको जीडीपी से रिलेटेड मिल गया। हम जीडीपी से लगभग सितंबर मंथ में देखा जाए तो 8 से 9 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज फिर आपको दिख रहा होगा आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2021 के लिए जीडीपी कितने % रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। -11% रहने का अनुमान आईसीआरए ने जीडीपी का लगाया हुआ है वित्त वर्ष 2021 के लिए। आईसीआरए की बात की जाए तो ये एक रेटिंग एजेंसी है। अब हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जीडीपी को, कौन कौन किसके अकॉर्डिंग 2021 वित्त वर्ष की जीडीपी का क्या अनुमान लगाया गया है। तो S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, इसके अकॉर्डिंग वित्त वर्ष 21 के लिए जीडीपी -9% है। क्रिसिल ने भी वित्त वर्ष 2021 के लिए जीडीपी -9% ही रखने का अनुमान लगाया है। इसके बाद केयर रेटिंग ने अनुमान लगाया है वित्त वर्ष 2021 के लिए जीडीपी -8.2% रहने का। फिर मूडीज़ आते हैं और मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी -11.5% रहने का अनुमान लगाया है। कल की क्लास में हमने अपने देखा था कि NEAR मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2021 के लिए -12.6% रहने का अनुमान लगाया है। तो ये कुछ हाल फिलहाल में जीडीपी रेटिंग जो बताया है जिन कंपनियों के द्वारा, उनका अनुमान था, हमने देख लिया है। तो फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा -11%। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में सैयदा अनवर तैमूर का निधन हुआ है, वे किस राज्य की पूर्व सीएम थी। तो सैयदा अनवर तैमूर की बात की जाए तो यह असम राज्य की सबसे इकलौती बात की जाए तो यह असम राज्य की इकलौती पूर्व सीएम थी, इकलौती सीएम महिला सीएम रह चुकी हैं ये कहा जाए तो सैयदा अनवर तैमूर। तो इसका तो आंसर हो जाएगा सैयदा अनवर तैमूर पूर्व सीएम किस राज्य की रह चुकी हैं। तो ये असम की रह चुकी हैं और असम की ये इकलौती महिला सीएम भी रह चुकी हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब बात हो रही है असम की, तो असम से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। जैसे कि असम की कैपिटल की बात की जाए तो दिसपुर असम की कैपिटल है। असम के सीएम की बात कर ली जाए तो सर्बानंद सोनोवाल असम के सीएम हैं। असम के गवर्नर की बात कर ली जाए तो जगदीश मुखी प्रेजेंट टाइम में असम के गवर्नर हैं। असम के नेशनल पार्क को जाना जाए तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। असम में ही देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसको कि नेशनल पार्क में कन्वर्ट करने का प्रस्तावित है यह। तो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, यह असम में है। इसके बाद अब असम से रिलेटेड कुछ करंट को देखा जाए तो असम में ही अभी हाल ही में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा को चलाया गया है। असम में ही धन्वंतरी योजना को चलाया गया है और असम में ही भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे करंट से रिलेटेड असम के। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोक्टर ओने को किस देश का प्रधानमंत्री नामित किया गया है। तो मोक्टर ओने की बात की जाए तो इन्हें अभी हाल ही में
माली देश का, माली गणराज्य का प्रधानमंत्री नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर माली हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही हमने अपनी करंट की क्लास में माली के नए राष्ट्रपति को डिस्कस किया था। कुछ दिन पहले ही माली में नए राष्ट्रपति नामित हुए थे। उनका नाम क्या था? वाहा एंडो। ये माली के नए राष्ट्रपति थे और अब माली के नए प्रधानमंत्री नामित हुए हैं मोक्टर ओने। माली को और देखा जाए तो माली की कैपिटल बमाको है और माली की करेंसी की बात कर ली जाए तो वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक माली की करेंसी है। तो माली से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने देख लिया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में हमारे आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में कहाँ 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना स्थापित की गई है? तो 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना गुजरात के वडोदरा में स्थापित की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वडोदरा हो जाएगा। गुजरात के वडोदरा में 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना को स्थापित किया गया है। तो ये तो फ्रेंड्स हमारी आज की अपनी करंट की क्लास थी। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी सजेशंस ज़रूर दिया करिए कमेंट के माध्यम से। अच्छा लगे तो वो भी बताइए, कुछ गलत लगे तो वो भी बताइए। अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करें, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करिए, पर रीज़न उसके साथ में बताइए डिसलाइक करने का। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी कहिए सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को तो ज़रूर कहिए क्योंकि उनके लिए सारे ही वीडियो बेहद ही हेल्पफुल होते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश करंट का भी वीडियो पढ़ना शुरू हो गया है। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने वाले होंगे तो वहाँ के लिए वो बेहद ही इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा। हम जनवरी से सितंबर तक के करंट को उस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। 3 से 4 वीडियो में पूरा जनवरी से सितंबर तक का उत्तर प्रदेश का करंट कवर हो जाएगा। उसके बाद 1 से 2 वीडियो में उत्तर प्रदेश के जीके को हम डिस्कस कर लेंगे, उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री को डिस्कस कर लेंगे जहां से कुछ क्वेश्चन बनता है। वैसे अब हिस्ट्री से न बन के अब करंट से रिलेटेड क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से बन जाता है, तो इसलिए मैंने पहले करंट को डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी मैं जीके को भी डिस्कस करूँगी। पूरे उत्तर प्रदेश को इस तरह से हम कवर कर लेंगे। और अगर आप किसी भी स्टेट के हैं, आपको अपने स्टेट से रिलेटेड करंट या जीके का कोई भी वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, उस पर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और इससे ये भी हमें पता चलेगा कि किन किन स्टेट के लोग जुड़े हुए हैं हमसे। तो अपने स्टेट के बारे में ज़रूर बताया करिए कमेंट करके। अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।